नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस ट्रेडर। दोस्तों बात करने वाले आज हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये आपको बता दें कि ये इंडिया की महारत्ना कंपनी में से आती है जिसको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर बात कर लें इस कंपनी के बारे में तो आपको इस कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आज इसमें बताए जाएंगे। साथ में ही आपको इसके अप साइड के डाउन साइड के टारगेट्स बताए जाएंगे और बहुत कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिल जाएगा कि अगर आप मार्केट में नए आए हैं, अगर आप शेयर मार्केट में नए आ रहे हैं तो आपको किस बात पर और किन किन पॉइंट पर फोकस करना चाहिए। इन सभी की चीज़ों की आपको अपडेट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी अपडेट को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक महारत्ना कंपनी है और इसको कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसमें आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि इसकी बिजनेस को लेकर के तो आपको जैसे कि पता है कि कंपनी रिफाइनिंग करती है, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड आर&डी पर सबसे ज़्यादा अपना खर्च करती है एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रोडक्शंस, मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल पर कंपनी भी वर्क करती है। साथ में अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी अपनी लीडरशिप पोजीशन पे बनी हुई है। ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम मार्केटिंग सेक्टर्स में अपनी लीडरशिप पोजीशन बनाई हुई है। अगर कंपनी की टोटल ओवरऑल मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर आपको 96,660 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप देखने को मिलती है। करंट प्राइस की बात करें तो कंपनी का जो करंट प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग हुई थी उसमें आपको 68.4 देखने को इसका करंट प्राइस देखने को मिलता है। हाई लो की बात करें तो 94 का हाई बनाया था, 65 का लो भी बनाया है। स्टॉक पीई की बात करें तो स्टॉक का जो प्राइस पर अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 7.57 का। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 90.2 का देखने को मिलता है। डिविडेंड यील्ड कंपनी आपको 12.3% की प्रोवाइड करती है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड आपको 15% एंड 20% का देखने को मिलता है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने ना ही अभी तक अपने किसी भी प्रकार से शेयर को स्प्लिट नहीं किया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स को लेकर। तो आपको सबसे पहले कॉन्स की बात कर लें, नेगेटिव फैक्टर की बात कर लें तो नेगेटिव फैक्टर में बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने अभी लास्ट 5 ईयर से केवल और केवल इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% से ऊपर नहीं जाती हुई देखने को मिली है। इसके बाद पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है और कंपनी का जो करंट प्राइस है यहाँ से कंपनी केवल 0.76% ही हाई है अपनी बुक वैल्यू से। वहीं आप कंपनी के रिटर्न की बात करें, डिविडेंड की बात करें तो कंपनी दोनों में ही काफ़ी अच्छी है और कंपनी क्वार्टर के रिजल्ट जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने की उम्मीद करी जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपको दिखाते हैं कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट कैसे आए हैं। पहले तो आप देख लें कि कंपनी के हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट को जज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी की जो कंपनी के जो सितंबर एंड जून के क्वार्टर रिजल्ट की कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कंपनी की जो रिजल्ट आए हैं तो यहाँ पर आपने देखा कि सितंबर 22 में कंपनी ने -910 करोड़ का लॉस बुक किया है। अगर बात करें कंपनी के प्रीवियस ईयर को लेकर सितंबर 21 से तो यहाँ पर आपको बहुत ही अंतराल में, मतलब कि अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं कंपनी का तो यहाँ पर कंपनी को अप्रॉक्सीमेट 7,100 करोड़ का लॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो यहाँ पर आपको कंपनी में जो लॉस देखने को मिलता है वो आपको अप्रॉक्सीमेट 1,800 करोड़ का लॉस आता हुआ कंपनी को देखने को मिल रहा है सितंबर 21 में। क्योंकि पहले जो कंपनी पॉजिटिव में थी 883 करोड़ के पॉजिटिव में थी, वही अब जाकर के 910 करोड़ के लॉस में कंपनी आ चुकी है। अगर कंपनी की सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है आपको। अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक्सपेंडिचर, कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं, कंपनी के जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी ने काफ़ी अच्छा मार्जिन किया है, लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट में आते आते कंपनी ने लॉस ही बुक किया है। अगर बात करें कंपनी को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ देना पड़ गया तो कंपनी के जो सबसे ज़्यादा पैसा देना पड़ गया था वो डिप्रिसिएशंस में देखना पड़ गया था। अब कंपनी ने इस लॉस के पीछे की वजह बताई है। कंपनी ने लॉस के पीछे की वजह बताई कि गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी के जो फ्यूल प्राइस थे उनको हाई नहीं करने दिया गया और कंपनी ने इसी चक्कर में लॉस को बुक किया है। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो यहाँ पर आप देखें कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इसमें कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकम देखने को मिलती जो कि आपको मार्च 21 एंड मार्च 22 में देखने को मिल रही है। अगर आप बात करें अभी करंट की तो आप देखें कंपनी का जो अभी करंट का सिनारियो बना हुआ है, यहाँ पर कंपनी का करंट सिनारियो सितंबर 21 तक कंपनी 13,323 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट को लेकर के। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कंपनी की जो रिजर्व कंपनी के पास पड़ा हुआ तो कंपनी के पास रिजर्व भी थोड़ा सा कम होता जो देखने को मिला। कंपनी के ऊपर जो बोरिंग थी वो भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर जितना रिजर्व है उससे ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज बना हुआ है।
तो ये भी एक कंपनी के ऊपर इस समय आपको नेगेटिव फैक्टर आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ की, तो टोटल लायबिलिटीज़ कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूव हुई है। अगर बात करें कंपनी की टोटल एसेट्स को, तो कंपनी की टोटल एसेट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो वहाँ पर आपको रिजर्व वॉरिंग पर एंड अदर एसेट्स में एंड फिक्स एसेट्स में कंपनी के जो आपको फोकस करना चाहिए। वॉरिंग किसकी है, क्या है, कितनी नहीं, इन बातों पर भी आपको फोकस करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के हम कैश फ्लो को लेकर। कंपनी के हाथ में मार्च 22 में आपको कंपनी के हाथ में 395 करोड़ का कैश फ्लो देखने को मिल रहा था। अगर बात करें डेप्टर डेज की, तो डेप्टर डेज कंपनी ने बेशक 2 दिन का कम किया है, लेकिन डिक्रीज़ किया है। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन आता वो देखने को मिल रहा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कैश कन्वर्जन साइकिल में भी कंपनी ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी ने डिक्रीज़ किया हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी में जो शेयर है, प्रोमोटर की जो होल्डिंग है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है, वो 51.50% की प्रोमोटर की होल्डिंग बनी हुई है। इसके बाद एफआईआईएस की बात करें, तो एफआईआईएस ने अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर से इसमें कम करी है। इसी वजह से आपको इस शेयर में गिरावट भी देखने को मिली है। डीआईएस की बात करें, तो डीआईएस भी अपना होल्डिंग, जो इसमें डीआईएस की होल्डिंग थी, डीआईएस भी अपने माल को बेचती हुई जा रही है। तो अगर एफआईआईएस एंड डीआईएस सेलिंग कर रहे हैं, तो पब्लिक ये सेलिंग जा कहाँ रही, तो आप देखेंगे ये सेलिंग एफआईआईएस और डीआईएस के हाथ से निकल के सीधा किसके पास जा रही है, पब्लिक के पास जा रही थी। और पब्लिक में भी अगर आप होल्डिंग की बात करें, तो पब्लिक की भी होल्डिंग यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिली है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप सोचेंगे भाई पब्लिक की भी होल्डिंग कम हुई, एफआईआईएस की होल्डिंग भी कम हुई, डीआईएस की होल्डिंग कम हुई। इसका मतलब ये किया गया है कि यहाँ पर कंपनी के जो शेयर्स थे, इन शेयर्स को प्रोमोटर ने खरीदा है और उनका डिस्पोजल कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये डिस्पोजल में अदर गवर्नमेंट एसेट्स में आपको जाते हुए सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के आपको अपसाइड एंड डाउन साइड के टारगेट लेकर के। तो आप देखेंगे कंपनी के पहले तो रिजल्ट की डेट देख लें। कंपनी के आज ही रिजल्ट आए हुए हैं। आप चाहे पीटीआई पर भी देख सकते हैं, मनी कंट्रोल वेबसाइट पर भी आकर के कंपनी के रिजल्ट को पूरी रिसर्च के साथ में पढ़ सकते हैं। इसके बाद कंपनी के अपसाइड एंड डाउन साइड के टारगेट्स की बात करें, तो कंपनी के अगर आप आईओसी की बात करते हैं अपसाइड की, तो आपको अपसाइड में 12% की तेज़ी के साथ में 76 के टारगेट्स विद इन 2 से 3 मंथ में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें डाउन साइड की, तो कंपनी का एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वो 60 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इस सपोर्ट को कंपनी इस शेयर ने ब्रेक किया है, तो आपको 50 के भी टारगेट आते हुए देखने को मिलेंगे। कोई ज़्यादा बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको अप साइड के मोमेंटम देखना है, तो 76 का एक रेजिस्टेंस देखना हो तो देखना पड़ेगा। और अगर 76 क्रॉस कर देता तो आपको इसमें बने रहना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर अपने 76 पर अपने आधे माल को स्टॉक करके आधे माल को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट आपके लिए। आईओसी की अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।